ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, थॉट का साइकिल, इसको गौर से सुनिए। इसी साइकिल से आपको पता चलेगा कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किन बुनियादों पर कर रहे हैं, और अगर आप उसको मुतमईन नहीं तो कैसे चेंज करें। ये तस्वीर आपको दिख रही है, ये मैं और आप हैं ठीक है, ये हम सब हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई हालात हर पल रूनुमा होते हैं। एवरी मूवमेंट इज अ इवेंट फॉर अस। आज आप मुझे सुन रहे हैं, ये एक इवेंट है। आप ऑफिस से घर पर आए, ये एक इवेंट था। आज सुबह आप उठे, ये एक इवेंट था। आपने ब्रेकफास्ट किया, ये एक इवेंट है। आप ऑफिस से घर गए, गाड़ी में गए, बस में गए, हर मोमेंट आपका कोई ना कोई इवेंट चल रहा है। हम उसको इवेंट नंबर 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? इवेंट नंबर 1, जो कि हमारी बैरूनी दुनिया के अंदर हो रहा है, जो हम एक्ट करते हैं, जो हम एक्शन ले रहे हैं। और इसका ताल्लुक किससे? हमारे 5 सेंसेस से। विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक। मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, बाकी जो सूंघना और चखना वो भी कैनेस्थेटिक के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, सो ये हमारा माइंड है। क्या इवेंट नंबर 1 बराह रास्त हमारे जहन में जाता है? क्या इवेंट नंबर 1 बराह रास्त हमारे माइंड में जाता है? नहीं। कैसे जाता है? सेंसिस के थ्रू जाता है। मगर क्या सेंसिस के थ्रू भी बराह रास्त जाता है? नहीं, नहीं। हमारे माइंड में वो इवेंट नंबर 1 जाने से पहले हम 3 अमल करते हैं, 3 फिल्टर लगाते हैं। वो कुदरती अल्लाह ने दिया हुआ है। कैसे? डिलीट। सर आपका नाम? आमिर। आमिर, आप कहां से यहां पर तशरीफ लाए? किस इलाके से आए? शरीफाबाद से। जब आप यहां आए, आपकी नजरों से कितनी गाड़ियां गुजरी? क्या आप एग्जैक्ट फिगर बता सकते हैं? नहीं। मिस, आप कहां से तशरीफ लाए? अच्छा, आप यहां तक पहुंचते हुए कितनी बिल्डिंग्स नजर आई? बता सकती है एग्जैक्ट? हालांकि गुजरी। कितनी बिल्डिंग्स, कितने दरख्त, कितने इंसान हमको नजर आए? आपको याद कितनी होगी? चंद एक है? फ्रेंड्स, गौर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अल्लाह ताला ने इंसानी जहन के अंदर ये खूबी रखी है कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को वो इमीडिएटली खारिज कर सकता है, डिलीट कर सकता है। वही चीज लेता है जो उसको चाहिए। अगर आप यहां आने वाला जो आपका एड्रेस है उसी को भूल जाती तो क्या होता? मगर आपने वो याद रखा, लेकिन गैर जरूरी चीजें सारी आपने डिलीट कर दी। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 6-6, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, घर पे आओ पूछते हैं बेटा आपने क्या पढ़ा? कितनी देर में सारे हालात बता देते हैं वो, चंद मिनटों में। इंग्लिश में ये हुआ, मैथ्स में ये हुआ, सिंधी में ये हुआ, उर्दू, इस्लामियात वगैरह वगैरह। क्या किया बच्चों ने? 6 घंटे के लेक्चर को डिलीट कर दिया। ठीक है अच्छा, दूसरा फिल्टर क्या है? डिस्टॉर्ट करता है। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो डिलीशन का प्रोसेस है वो इंसान अपनी फेवर में भी इस्तेमाल कर सकता है और इंसान अपने अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकता है। फेवर में कैसे इस्तेमाल करता है? तो भाई आपने कहा कि मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी, याद नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंगें देखी, याद नहीं है। क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। मगर बहुत सारी चीजें इंसान भूल जाता है, डिलीट कर देता है जो काम की होती है, तब जाके गड़बड़ हो जाती है। भाई, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स, ठीक है, मेरी शादी को 20 साल हो गए, 5 बरस पहले बहुत झगड़े होते थे। ठीक है, वाइफ ने चाहे बहुत ज्यादा तीमारदारी की हो, बहुत ज्यादा सर्व किया हो, मगर एक दिन अगर अनबन हो गई तो मैं क्या कहता? तुम तो हो ही ऐसी, तुम तो हो ही ऐसी। अब क्या हुआ, मेरे 20 साल के रिलेशन में जो अच्छी अच्छी मेमोरीज थी वो मैंने डिलीट कर दी और झगड़ा पैदा होता चला गया। फिर एक झगड़ा, फिर दूसरा झगड़ा, फिर तीसरा झगड़ा। और रिलेशनशिप में यही होता है कि जब इंसान काम की चीजों को डिलीट कर देता है तो खुदा न खास्ता उसकी रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। तो डिलीशन के इस प्रोसेस को इंसान अपनी फेवर में भी इस्तेमाल कर सकता है, अगेंस्ट भी। दूसरा प्रोसेस डिस्टॉर्ट करके रद्दो बदल कर देता है कुछ चीजों को। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर हम तकरीबन 6:45 शुरू किए, अभी 7:45 हो गए। मिस, आप बताएंगी इस पौने घंटे के लेक्चर को आप रिपीट कर दें जरा। ओके ओके, कितने मिनट में बता दिया इन्होंने? 3 मिनट।
1 से 3 मिनट में बता दिया। इन्होंने क्या किया, मेरे लेक्चर्स को डिस्टॉर्ट कर दिया, अपने अल्फाज में जो काम की चीजें थी वो ले ली, बहुत सारी अननेसेसरी चीजों को डिलीट किया और कुछ चीजों को नए मायने दे दिए। तो ये डिस्टॉर्शन का भी जो अमल है वो इंसान अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने नुकसान के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, खास तौर पर उस वक्त जब वो जिंदगी से कुछ अच्छी चीजों को भी डिस्टॉर्ट करके अपने अगेंस्ट में इस्तेमाल कर लेता है। मिसाल के तौर पे कराची में गर्मियां बहुत होती, 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। अब वो क्या, एक इवेंट है, इवेंट नंबर 1 क्या है कि आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है, मगर इंसान क्या करता है, बहुत गर्मी है, खतरनाक गर्मी है, बच्चे बेटा लू है, बीमार पड़ जाओगे, बाहर मत निकलना। अब ये क्या हुआ, हमने, हमारे पेरेंट्स ने इस वेदर को डिस्टॉर्ट करके एक नेगेटिव चीज हमारे माइंड में इंप्लांट कर दी। अब आगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड आई नहीं कि बच्चे को लू लग गई, हालांकि घर में ही बैठा हुआ। हालांकि डिस्टॉर्शन के इस अमल को इंसान अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। उससे पूछिए जो पानी बेचता है, उससे पूछिए जो आइसक्रीम बेचता है, क्या हुआ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या हुआ, सारी आइसक्रीम बिक गई, सारी पानी की बोतलें बदल गई, उसके घर में आज खुशहाली, उसके घर में आदीज मनाई जा रही है। क्यों, डिस्टॉर्शन के इस प्रोसेस को इंसान ने अपनी फेवर में भी इस्तेमाल किया और अगेंस्ट में भी इस्तेमाल किया। अगेंस्ट में इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान हो रहा है, फेवर में इस्तेमाल करते हैं तो फायदा होता है। तीसरा, जनरलाइज कर देता है, जनरलाइज कर देता है बहुत सारी चीजों को। मिसाल के तौर पर आपने एक सड़क पे गाड़ी चलाना सीखी, आप किसी भी सड़क पर और किसी भी शहर में चला सकते हैं, आपने जनरलाइज कर दिया। आपने एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग की, मगर आप किसी भी स्विमिंग पूल में जाके आप स्विमिंग कर सकते हैं, समंदर में भी तैर सकते हैं आप, ठीक है, ये आपने जनरलाइज को अपनी फेवर में इस्तेमाल किया। मगर इसी जनरलाइज को इंसान अपनी अगेंस्ट में भी इस्तेमाल कर लेता है। अगेन रिलेशनशिप में भी मैंने कहा ना कि अपनी बीवी के 20 साल के अच्छे रिलेशनशिप को भूल के मैंने जनरलाइज कर दिया कि तुम एक बेकार औरत हो, ठीक है। तो ये जब इंसान जनरलाइज कर देता है, भाई एक बिजनेस में नाकामी हो गई, ठीक है, अब कहा क्या बिजनेस तो करना ही नहीं, क्या हुआ भाई, क्या बिजनेस तो खराब चीज है बहुत। अच्छा कितने बिजनेस किए, एक ही बिजनेस किया, छोड़ दिया। पढ़ाई बेकार चीज है, ये सीएसएस तो बेकार है, मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या हुआ, यार मैंने तो एक दफा एग्जाम दिया, फेल हो गया, वहां बस पर्चियां चलती है और वहां XYZ होता है, तुम मत दो, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, वक्त बर्बाद हो जाएगा। कितने एग्जाम दिए, एक। जनरलाइज करके उसने, अब वो आगे कभी भी सीएसएस के एग्जाम नहीं देगा। तो आप इन चीजों को समझें, इस फिल्टर को जो हमारी सोच के अंदर अल्लाह ने दिए हैं अपनी फेवर में इस्तेमाल करने के लिए, मगर हम उसको ज्यादातर अपने अगेंस्ट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि इवेंट नंबर 1 जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई कर सकता है क्या, उस टेम्परेचर को कम कर सकता है, नहीं। मगर 40 डिग्री से मेरी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी आए, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं, जिस तरह उस पानी वाले ने चेंज किया, जिस तरह उस आइसक्रीम वाले ने चेंज किया, ठीक है ना। तो एक होता है बैरूनी दुनिया, वो आपके हाथ में नहीं है, मगर अंदरूनी दुनिया आपके हाथ में। जो मेमोरी बन रही है वो इवेंट नंबर 2 से बन रही है, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज होकर, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज होकर मेमोरी बन रही है। और वो मेमोरी परमानेंट है, वो मेमोरी परमानेंट है। बाहर मत निकलना, 40 डिग्री है, गया बच्चा काम से, वो मेमोरी उसके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई और वो ट्रिगर हो जाती है, जैसे ही 40 डिग्री आते बीमार पड़ जाता है। ठंडा पानी मत पीना, गला खराब हो जाता है। अब बच्चा जब भी ठंडा पानी पिएगा गला खराब हो जाएगा। मेरा अपना ये बिलीफ था, मैंने 25-30 सालों तक ठंडा पानी पिया ही नहीं, आइसक्रीम नहीं खा सकता था, खट्टी चीजें नहीं खा सकता था, और 25 सालों तक मैं इन चीजों से महरूम रहा। और जब सारी चीजें अच्छी होने लग गई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, जब जी चाहता है खा लेते हैं, जब नहीं चाहता तो नहीं खाते। तो फ्रेंड्स, इस चीज को, यहां तक आप इस चीज को गौर से समझें कि जो भी हालात है अल्लाह ने उसका रिमोट कंट्रोल आप ही को दिया है। आपके पेरेंट्स के पास नहीं है, आपके सिबलिंग्स के पास नहीं है, आपके भाई बहनों के पास, आपके टीचर्स के पास नहीं है, आपके पास है, ठीक है। आप चाहें तो उसको डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और फेवर में ही इस्तेमाल करना बेहतर होगा आपके लिए। अब बन गया इवेंट 2, इसको आप परमानेंट थॉट कह सकते हैं, मेमोरी फिल्टर्ड एक्सपीरियंस और पैसिव एक्सपीरियंस कह सकते हैं। जब इंसान की मेमोरी परमानेंट हो जाती है तो अब उसके मेंटल स्टेट जनरेट होता है।
क्या होता है अगले स्टेप पर? मेंटल स्टेट जनरेट होता है। ये दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव स्टेट क्या होता है कि जिसको हम रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं, और नेगेटिव स्टेट को हम कहते हैं अनरिसोर्सफुल। पॉजिटिव स्टेट हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, लव, वेलनेस, प्ले। और नेगेटिव स्टेट सैडनेस, फियर, रेग्रेट, हेट, इलनेस, गिल्ट। ठीक है, तो आपको मैं दोबारा गौर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? कोई ना कोई हालात रूनुमा हुए। इवेंट नंबर 1 जो आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है, अब तक आपके इख्तियार में नहीं है, मगर अभी मेमोरी नहीं बना। मेमोरी बनाने के लिए स्टेप नंबर 2 पे आप डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज कर देते हैं चीजों को, ठीक है। और जैसे ही परमानेंट मेमोरी बन जाती है तो उसके बाद माइंड में स्टेट जनरेट होता है, क्योंकि माइंड के साथ बॉडी भी दी है ना, बॉडी का काम अब शुरू होता है, अब तक मेंटल लेवल पर काम था। तो अब क्या होगा कि इंसान पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेट जनरेट करता है। अब अगर उसने डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज यानी अपने हालात की इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव की है, तो पॉजिटिव स्टेट जनरेट होगा, पॉजिटिव एक्शन लेगा, और उसके रिजल्ट भी कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, यानी कि डिजायर्ड रिजल्ट्स होंगे और अनडिजायर्ड हो सकते हैं। डिजायर्ड रिजल्ट क्या है? गुड हेल्थ, गुड वेल्थ और गुड हैप्पीनेस। अनडिजायर्ड रिजल्ट्स क्या है? सिकनेस, पॉवर्टी और प्रॉब्लम, जो 40 बरस तक मैं अपनी जिंदगी में रहा। ठीक है, तो अब इन पूरे इवेंट को दोबारा देख लें। स्टेप नंबर 1 पे कोई ना कोई इवेंट आपकी जिंदगी में हुआ, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे आपने डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके एक मेमोरी अपने माइंड के अंदर इन की, ठीक है। स्टेप नंबर 3 पे जो मेमोरी आपने बनाई है वैसा ही मेंटल स्टेट आपका जनरेट होगा, ठीक है। जो मेमोरी बनी वैसा स्टेट, वैसा एक्शन और वैसा रिजल्ट। अब अगर आप मुझे बताइए इन पांचों स्टेप में अगर आप यहां पर है सिकनेस, पॉवर्टी, प्रॉब्लम, अनडिजायर्ड स्टेट में, तो वो क्या चीज है कि जिसको तब्दील करके हम अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं? डीडी इवेंट, इवेंट नंबर 2 को नहीं, उससे पहले इंटरप्रिटेशंस, हालात की इंटरप्रिटेशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया ना कि मेरे हालात जब ऐसे थे, इतनी गुर्बत, इतनी बीमारियां, ठीक है, तो उस वक्त तक तो मेरा सारा स्टेट नेगेटिव था और मेरे रिजल्ट्स भी अनडिजायर्ड हो गए। फिर मैंने सोचा कि अगर, अब गौर से देखिए मैंने क्या अपनी इंटरप्रिटेशन को कैसे चेंज किया, कि अगर मैं इन हालात से नहीं गुजरा होता तो आज मैं लोगों को कैसे समझाता। तो अल्लाह ने मुझे जो भी हालात दिए, जैसे बीमारियां दी, जैसे भी गुर्बत दी, वो इस लायक बन गया कि मैं लोगों को बता सकूं कि ये परमानेंट नहीं है। अगर 40 सालों से चल रहा है तो अगले 40 साल बर्बाद नहीं करने हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन को चेंज किया तो मेरी मेमोरी क्या हो गई? चेंज हो गई। इवेंट नंबर 1 को मैं चेंज नहीं कर सकता, साबुन 101 से नहाया था तो आज उसको चेंज नहीं कर सकता उस वक्त, मगर आज मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन को डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज को अपनी फेवर में इस्तेमाल किया, तो उससे क्या हुआ? मेरा मेंटल स्टेट क्या हो गया और मैं क्या इंजॉय कर रहा हूं? हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट। अब मेरे एक्शंस कैसे हैं? पॉजिटिव, और मेरा रिजल्ट कैसा है? डिजायर्ड, ठीक है। तो आज भी आप स्टडी करते हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देखें कि अगर कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप ये फिल्टर वहां पे भी लगाएं कि इसमें आपको किस तरह से बेहतर करने की जरूरत है, क्या चीज करें कि हम ये बेहतर हो जाए, किन लोगों से राब्ता करें कि हम इसके लिए बेहतर हो जाए, किस तरह का टाइम या पैसा मजीद इन्वेस्ट करें कि हम इसके अंदर बेहतर हो जाए। फेलियर नहीं है, देयर इज नो फेलियर। एनएलपी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव बिलीफ्स हैं, जिसके अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ ये है कि देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सीएसएस में क्लियर नहीं कर सके तो ये क्या था? ये सिर्फ एक फीडबैक था, क्योंकि ये रिजल्ट तो सबसे आखिरी स्टेप है। ये रिजल्ट तो सबसे आखिरी स्टेप है, उससे पहले स्टडी करनी होती है, उससे पहले क्लासेस ज्वाइन करनी होती है, उससे पहले आपको प्रैक्टिसेस करनी होती है, उससे पहले फ्रेंड्स के साथ आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो रिजल्ट तो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई आपका ये जो रिजल्ट है वो वही है जो आपने किया है। आपने मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आखिरी दिनों में पढ़ते हैं। मुझे सर ने बताया
कि 250 के करीब स्टूडेंट्स ने एनरोल्ड हुए, आज वो कहाँ है? आज हार्डली आप में से ही लोग मौजूद हैं, उतने ही लोग मौजूद हैं। हो सकता है कि एग्जाम सब लोग अप्लाई करें, मगर क्या सब क्लियर कर पाएंगे? और फिर ये वैसे लोग होते हैं जो हालात पर अपना रिजल्ट थोप देते हैं कि यार हालात ही अच्छे नहीं थे, या टीचर भी अच्छा नहीं था, यहाँ तो पंखा भी नहीं चल रहा है, यहाँ तो माइक भी नहीं चल रहा है, यहाँ तो XYZ है, तो मैं तो पास हो ही नहीं सकता था, तो चलो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं। हालांकि इसी क्लास में बच्चे, इसी क्लास के स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है कि आप चीफ सेक्रेटरी बने और उससे भी आगे जाएंगे। ऐसा होगा, ऐसा हुआ भी है। ठीक है, तो इस चार्ट को आप गौर से देखिए। और अब हम आपके एग्जाम्स के हवाले से कुछ बात करेंगे, थोड़ी तैयारी, थोड़ी टिप्स मैं आपको आपके एग्जाम्स को बेहतर करने के हवाले से कुछ दूंगा।